अभी आपने न्यूज में सुना ही होगा कि खान सर की कोचिंग के सामने जो है किसी ने गोली चलवाई है। एलिगेशंस तो यह भी है कि किसी कोचिंग वाले ने गोली चलवाई है। यार देखो, खान सर हो या फिर कोई भी टीचर्स, ये जो एग्जाम का पेपर लीक हो रहा है, अभी नीट एग्जाम 2026 का पेपर लीक हो गया, तो इन सब सारे जो प्रॉब्लम्स है इनका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है कि हमें कोचिंग इंडस्ट्री को जड़ से खत्म करना पड़ेगा। अब कई लोग ये सुनते ही गाली देना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि एजुकेशन सिर्फ हमें कोचिंग से ही मिल सकती है और कोचिंग इंडस्ट्री नहीं होगी तो फिर एजुकेशन का क्या होगा। आप पहले पूरी बात सुनो, अगर आप पूरी सुनोगे तो आप खुद कन्विंस हो जाओगे। ये एक ऐसा रेवोल्यूशन बन सकता है कि इंडियन इकोनॉमी को 15 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा तक ले जा सकती है। कंडीशंस बस दो ही है, पहले की कोचिंग इंडस्ट्री को खत्म करना पड़ेगा और दूसरी कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है जिसके तहत कि कोई भी एजुकेशन इंडस्ट्री अपना प्रॉफिट नहीं जनरेट कर सकती, इसे हटाना पड़ेगा। अब आप ध्यान से सुनना, जितने भी एग्जाम के पेपर्स लीक होते हैं उनमें सबसे बड़ा हाथ होता है कोचिंग इंडस्ट्री के माफिया का। चाहे आप नीट 2026 का ही ले लो, शिवराज मोटेजा जो महाराष्ट्र का था वो एक महाराष्ट्र की बहुत बड़ी कोचिंग का माफिया था। नीट प्रिपरेशन वाली रेनूज करियर सेंटर और यूपी कांस्टेबल का एग्जाम का जो पेपर लीक हुआ उसमें भी वेस्टर्न यूपी और बिहार के कोचिंग इंडस्ट्री ही शामिल थी। मतलब ये कि एग्जाम को लीक कराने के लिए करोड़ों रुपए तभी कोई खर्च करेगा जब उसका कोई फिक्स डिमांड हो, और वो डिमांड कोचिंग इंडस्ट्री के अलावा और कहीं पॉसिबल नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर कोचिंग इंडस्ट्री को हम बैन कर देंगे तो जो लोग इतने एम्प्लॉयड है उनके एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा। ऐसे समझो कि इंडियन यूनिवर्सिटी और कॉलेज की हालत ये है कि इंडिया की कोई भी इंस्टीट्यूट टॉप 100 में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट ने प्राइवेट कॉलेजों को नॉन प्रॉफिट बना दिया है, जो कि पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन के मनी लॉन्ड्रिंग की तकनीक बन गई है। अब आप सोचो कि खान सर और विकास से दिव्य कीर्ति जैसे जो तगड़े टीचर्स हैं, अगर ये प्रॉफिट नहीं जनरेट कर सकते तो ये बड़े बड़े वेंचर से पैसे उठाकर ये नए नए कोचिंग संस्थान नहीं खोल सकते। और अगर ये रिस्ट्रिक्शन हट जाए तो ये टीचर्स हमारे जो देश के हैं ये अब कोचिंग इंडस्ट्रीज नहीं खोलेंगे, ये अब हमारे कॉलेज खोलेंगे जिसमें एआई चिप्स और ट्रांजिस्टर्स बनाने वाले इंजीनियर्स तैयार होंगे। हॉस्पिटल सेक्टर के मेडिकल टेक्नीशियंस तैयार करेंगे, जो जॉब्स इंडिया के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास वो कॉलेजेस ही नहीं है। अब आप सोचो कि अगर ये काम हो जाए तो इंडिया के जो कॉलेजेस हैं टॉप 100 में, टॉप 10 में दिखाई देंगे। इंडिया के वर्कफोर्स पूरी दुनिया में जाएगी, वहाँ नॉलेज सीखेगी और फिर इंडिया में जब आएगी तो वही हमारे यहाँ नई कंपनीज खोलेगी जो नए नए अपॉर्चुनिटीज को लाएगी। यह एक अकेला स्टेप इंडियन कोचिंग इंडस्ट्री को बैन करना और जो प्राइवेट कंपनीज है उनके प्रॉफिट को बैन करना, ये दोनों ही एजुकेशन में और इकोनॉमी में बड़ा रेवोल्यूशन ला सकता है।